हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है हिंदी ग्रामर से रिलेटेड है। आपको मैंने संज्ञा और सर्वनाम के हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू फॉर्म में, वो मैंने आपको करवा दिए हैं और इस प्लेलिस्ट में आप जो है विजिट कर सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विशेषण, और आज हम इसके टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे और कल भी हम 100 क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरह आपके विशेषण का चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। तो चलिए, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये आपके आगामी सीईटी एंड एस्टेट के लिए। और आप सबको पता है कि एस्टेट तो बिल्कुल ही नज़दीक है, 2 हफ्ते बाद ही है। तो बस आप वीडियो के एंड तक बने रहे और अपनी जो है जांचें कि आपने किस तरह जो है प्रिपरेशन करी है रिवीजन के लिए। ये जो आपकी ये सीरीज़ है, चाहे हरियाणा जीके की है चाहे हिंदी की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते। अब क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं? यानी संज्ञा के लिंग के अनुसार, संज्ञा का जो है हम लिंग परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। क्रिया हो गया, संज्ञा हो गया, ठीक है। इनमें जो हम इनका लिंग परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन किन शब्दों के जो है रूप में परिवर्तित होते हैं वो किस में होते हैं? विशेषण में होते हैं, विशेष्य में होते हैं, कारक में होते हैं, या विकृत अव्यय होता है। देखिए, क्रिया के अलावा संज्ञा के अनुसार विशेषण शब्दों के क्या होते हैं? रूप परिवर्तित होते हैं। क्रिया जो हम काम करते हैं उसी के अलावा संज्ञा के लिंग और विशेषण के भी जो है हम रूप परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में आपने बताने हैं कितने विशेषण हैं। देखिए, इसमें जो आपके हैं 3 विशेषण हैं। कितने हैं? 3 हैं। वाक्य में आपके कितने विशेषण हैं? 3 हैं। एक तो है आपका अंतिम, ठीक है, तो ये विशेषता ही बताई जा रही है। सर्वोच्च है, ये भी विशेषता है, ठीक है। और आपका ध्येय है, ये भी विशेषण है। लेकिन जो आपका कला और सौंदर्य है, तो ये आपके क्या है? ये विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है। तो ये विशेष्य है या क्या है? आपके संज्ञेय है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से आपका कौन सा शब्द विशेषण है? आग है, आगन्य है, या अग्नि है? देखिए, अग्नि इस तरह लिखा जाता है, वैसे भी वर्तनी इसकी शुद्ध नहीं है, ठीक है। तो आग्नेय जो है आपका क्या है? विशेषण है, ठीक है। देखिए, अग्नि, अग्नि क्या होता है? अग्नि आपका तत्सम शब्द है। तत्सम और तत्भव भी आपको मैं ज़रूर करवाऊंगी, बस, ठीक है ना। तो आपका जो अग्नि है ये आपका तत्सम शब्द है, और तत्भव कौन सा है? ये आपका आग है, ठीक है। इसे तोड़ मरोड़ के जो प्रस्तुत किया जाता है वो क्या होता है? तद्भव होता है। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से कहा है, ठीक है। क्या कहा है? अंत विशेषण कहा है, सामान्य विशेषण कहा है, बाह्य विशेषण कहा है, या असामान्य विशेषण कहा है? तो कामता प्रसाद गुरु जी ने प्रविशेषण को अंत विशेषण कहा है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमने बताना है, यहाँ पर एक तथ्य गलत है, देखते हैं, सभी पढ़ते हैं। विशेषण से संज्ञा की उत्पत्ति परिमिति हो जाती है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्यापित मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। प्रयोग की स्थिति के आधार पर जो अंकित शब्द होते हैं उनको विशेषण और विशेष्य दोनों होते हैं। विशेषण शब्द सदैव विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है और विशेष्य के बाद जो है कभी प्रयुक्त नहीं होता है। देखिए, आपने ये चारों स्टेटमेंट जो है पढ़ ली हैं, ठीक है। और अब करते हैं इसको डिस्क्राइब। तो जो आपका डी है ना ऑप्शन, वो बिल्कुल ही गलत है कि विशेषण शब्द सदैव विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है और विशेष्य के बाद कभी भी प्रयुक्त नहीं होता। ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। बाकी जो सही स्टेटमेंट है एक बार हम दोबारा रीड कर लेते हैं। विशेषण से ही संज्ञा की जो है व्याप्ति और परिमिति हो जाती है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति जो है मर्यादित हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विशेषण कहते हैं। प्रयोग की स्थिति के आधार पर जो अंकित शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं? वो आपके विशेषण भी होते हैं और आपके वो विशेष्य भी होते हैं। जैसे ही मान लीजिए हमने प्रयोग करना है, कोई आपको सेंटेंस दिया हुआ है और उसी के अनुसार हमने बताना है कि विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, तो अंकित होता है ना। तो ये वही बात कह रहे हैं। गलत आपका ये है
ठीक है। तो वाक्य में जो विशेषण का प्रयोग होता है वो दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। कभी विशेषण विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है और जो कभी विशेष्य होता है वो बाद में भी, यानी कि विशेषण के पहले भी आपको जो है विशेष्य दिख जाएगा और उसके बाद भी आपको दिख जाएगा। जब विशेषण विशेष्य के पहले में प्रयुक्त होता है तो उसे हम उद्देश्य कहते हैं। ये पहले प्रयुक्त हुआ तो ये क्या हुआ? आपका उद्देश्य विशेषण हुआ। ठीक है। और जब विशेषण के बाद प्रयुक्त होता है विशेष्य तो वो विधेय हो जाता है। गॉट इट? तो दो प्रकार से जो हम इसका यूज करते हैं, किसका? विशेष्य का। विशेषण से अगर पहले है तो वो आपका उद्देश्य विशेष्य हो जाएगा, अगर वो बाद में यूज हो रहा है विशेषण के तो वो आपका विधेय हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा गलत है। नेक्स्ट, किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो विशेषण कहलाते हैं। विशेषण का लिंग जो है किसके अनुसार होता है? गाइस, जो विशेषण का लिंग होता है वो विशेष्य के अनुसार होता है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। जैसे राजीव एक अच्छा लड़का है, ये अच्छा क्या है? विशेषण है। ठीक है। तो लिंग तो उसी के अनुसार है ना, तभी हम लड़का लिख रहे हैं। सीता एक अच्छी लड़की है, तो सीता यहाँ पे फिर लड़की आएगा। ठीक है। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कितने विशेषण शब्द है? मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। देखिए यहाँ पर आपके कितने विशेषण हैं? यहाँ आपके 3 विशेषण हैं। एक तो है छोटी, बच्ची की विशेषता बताई जा रही है ना, वो छोटी है। ठीक है। कुछ कपड़े कैसे हैं? कुछ नए। ठीक है। तो कुछ भी है और नए भी है, नए भी विशेषता बताई जा रही है और कुछ भी है। तो इसमें आपके कितने विशेषण हैं? यहाँ आपके 3 विशेषण हैं। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? देखिए नहीं कहा गया है। काला, काला तो गुणवाचक हो गया। ठीक है। और तुम, शांत और आगामी। देखिए जो इसमें विशेषण शब्द नहीं है वो आपका तुम है। तुम शब्द जो है ना विशेषण नहीं है, ये आपका सर्वनाम है। हमने पढ़े है ना सर्वनाम। जैसे आपको मैंने बताया था कि हिंदी में कुल आपके 11 सर्वनाम होते हैं, तो जो तुम होता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा है वो? तुम आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। कंठ का विशेषण होगा कंठी, काठी, कंठक या कंठे। तो देखिए जो कंठ का विशेषण है वो कंठे होगा। एक बार आपको लिख के दिखा रही हूं मैं। कंठे जो है आपका कंठ का विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रोटी और दो, वाक्य में और क्या है? एक रोटी और दो। तो देखिए ये जो आपका विशेषण है, और क्या है? यहाँ पर एक विशेषण है। जैसे कि और कितनी देनी है? एक देनी है, दो देनी है, तो ये अनिश्चयवाचक संख्यावाचक आपका विशेषण है। यानी उसमें क्या आ जाता है? कुछ हो गया, और हो गया, बहुत हो गया। तो देखिए इसमें जो है संख्या मेजर नहीं है ना, तो ये अनिश्चयवाचक संख्या जो वाचक आपका विशेषण है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, एक रोटी और दो। लूट धातु से कौन सा शब्द बन सकता है विशेषण के रूप में? लूट, लूट से बन सकता है लुटेरा। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, लूटना नहीं लुटेरा। हमने विशेषता बतानी है तो लुटेरा। कुसुम का विशेषण क्या हो सकता है? कुसुमता, कुसुमती, कुसुमित या कुसुमलता। तो देखिए जो आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो जो कुसुमित होगा वो आपका कुसुम का क्या है? विशेषण है। निम्नलिखित वाक्यों में से आपने एक में बताना है विशेषण का कहाँ पर प्रयोग हुआ है। जैसे लड़का भजन गा रहा था, मैंने उसको बुलाया, वह सुंदर लड़का आया, उसने भजन नहीं सुनाया। तो देखिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है इसमें कि वह सुंदर लड़का आया। लड़के की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है कि वो बहुत सुंदर है। ठीक है। तो सुंदर क्या है? आपका विशेषण है। अगर बहुत होता तो वो प्रविशेषण हो जाता। एक में विशेषण का जो है प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हुआ है। यहाँ आपको वाक्य दिए हुए हैं और इसमें से आपको बताना है कि एक में बिल्कुल भी विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। यह चांदी जो है आपकी क्या है? खोटी है। कैसी है? ये चांदी आपकी खोटी है। और लखनऊ जो चिकन की विदेशों में बहुत ज़्यादा मांग है। ठीक है। जंगली जानवर जो है आक्रामक होते हैं, भगवान कृपा करते हैं। देखिए बिल्कुल ही सिंपल सा ही सेंटेंस है। ठीक है। खोटी बताई जा रही, कौन सी चांदी बताई जा रही है? ये चांदी खोटी है, तो विशेषता ही बताई जा रही है खोटी कौन सी चांदी है। विदेशों में किस चीज़ की मांग है? लखनऊ चिकन की, विशेषता है।
कौन से आक्रामक होते हैं जानवर? जो जंगली होते हैं। भगवान कृपा करते हैं, तो ये बिल्कुल ही इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? आर्ष, ऋषिकल्प, ऋषि तुल्य या ऋषिवत? सोच लीजिए एक बार क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि जो ऋषि शब्द है, जो कि एक संज्ञा है, उससे जो विशेषण बनेगा वो बनेगा आर्ष। क्या बनेगा? आर्ष बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्टर्बेंस को थोड़ा सा इग्नोर करना गाइस। इनमें कौन सा युग जो है विशेषण नहीं है? हमने जाना है कि नहीं है। छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3, राम लक्ष्मण। तो देखो राम लक्ष्मण तो कोई विशेषता नहीं है, तो ये नाम हो गया ना, बाकी क्या है? विशेषण है। कौन सा शब्द विशेषण नहीं पूछा गया है? उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट या विषाद? ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही दिया हुआ है। जो विषाद है वो विशेषण नहीं है। चाहे उत्कृष्ट है जैसे कि वो ऊंचे उठ रहा है, निकृष्ट है वो जैसे नीचे दब रहा है, या धृष्ट है तो ये क्या है? ये किसी चीज़ की गुणवत्ता, किसी व्यक्ति की गुणवत्ता बताई जा रही है, ये गुणवाचक है। जबकि जो विषाद है ये आपका कोई भी विशेषण नहीं है। विषाद जो शब्द है ये आपका भाववाचक है, विषाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषण पद बताना है हमें। उपासना, उद्गार, आयतलोचना या वंदना। देखिए जो उपासना है, वंदना है, उद्गार है, ये तो क्रियाएं हैं। उपासना करते हैं, ठीक है, हम वंदना करते हैं, उद्गार भी करते हैं। ठीक है, तो ये आयतलोचना का क्या अर्थ होता है? कि बड़ी बड़ी आंखों वाला होता है। ठीक है, बड़ी बड़ी आंखों वाली होते ही ये आयतलोचना का मीनिंग ये है। और ये कोई भी क्या है? ये हमारा विशेषण है। ये क्रियाएं हैं, उद्गार, वंदना, ठीक है, उपासना, ये हमारी क्या है? क्रियाएं हैं। नेक्स्ट, विशेषण शब्द कौन सा है? लड़कपन, ये भाववाचक है। उचित, कठोरता, घबराहट, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। उचित जो शब्द है आपका क्या है? गुणवाचक विशेषण है। लड़कपन हो गया, कठोरता हो गया, घबराहट, ये सारे शब्द कैसे हैं? ये सारे शब्द आपके संज्ञा के हैं। ठीक है, और संज्ञा में भी आपके क्या है? भाववाचक, जिसमें आपको भाव दिख रहा हो, जिसको आप महसूस कर सकते हो। ये सब मैं आपको करवा चुकी हूँ। स्त्री शब्द का विशेषण क्या होगा? स्त्री का स्त्री दिया हुआ, स्त्री है, कुछ नहीं होता। स्तैण या स्त्रैण, स्त्रैण इस तरह लिखते हैं। इसका जो स्त्री शब्द का विशेषण है, इंपॉर्टेंट है गाइस, इस तरह लिखते हैं, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण बताना है। शम्य, फेन, शिक्षा या भ्रम। तो देखिए जो शम्य है ये आपका क्या है? विशेषण है। शम्य जो कि बनता है संज्ञा शब्द क्षमा से, क्षमा से शम्य। शेष जितने भी आपको शब्द दिख रहे हैं वो सभी क्या है? संज्ञा है। जैसे शिक्षा, फेन और भ्रम, ये आपके क्या है? ये भाववाचक हो गया, ये जातिवाचक हो गया। तो ये क्या है? आपके क्या है? ये आपकी संज्ञाएं हैं। और क्षमा आपका संज्ञा शब्द है, और क्षमा से क्या बना? शम्य। तो ये हो गया आपका विशेषण। तो ए ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है शब्द विशेषण है, यही पूछेंगे भाई, हर पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। शासन, अनुशासन, अनुशंसा या अनुशासित। देखो ये विशेषण है। अनुशासित क्या है? विशेषण है। शासन करना एक संज्ञा है। ठीक है, ये सारे आपके संज्ञा हैं, चाहे शासन है, चाहे अनुशासन है या अनुशंसा है, ये सभी क्या है? आपके संज्ञा शब्द हैं। बाकी आपका अनुशासित क्या है? विशेषण। नेक्स्ट, जैसा काम वैसा दाम में जैसा क्या है? जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? विशेषण का है, विशेष्य का है, सर्वनाम का है या अव्यय का है? देखिए विशेषण है। जैसा क्या है? इसमें विशेषण है। यानी कि जैसा काम, काम कैसा? जैसा, तो काम की विशेषता ही तो बताई जा रही है। ठीक है, तो ये विशेषण है। अभ्यास का विशेषण, अभ्यासिक, अभ्यासी, आभास या आभासित। सोचिए क्या होगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, अभ्यासी। ठीक है, अभ्यास का जो है विशेषण रूप क्या होगा? अभ्यासी। इसमें ई प्रत्यय जुड़ गया तो अभ्यासी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निशा का क्या विशेषण रूप होगा? निशाचर, निशित, निशांत या नैश। जो नैश है ना, ये आपका क्या है? ये आपका विशेषण शब्द है। निशा का नैश। नए नए शब्द देखेंगे आप इस वीडियो में। ठीक है, निशा का क्या है?
नैश। और निशाचर का मतलब क्या होता है? जो रात में विचरण करता है ना, उसे हम कहते हैं निशाचर। ये एक शब्द के लिए एक शब्द हो गया, वाक्यों के लिए एक शब्द जो कहते हैं भूल गई हूँ। निषीद का तात्पर्य क्या होता है? मध्य रात्रि से। निषीद का क्या अर्थ है? मध्य रात्रि, मध्य रात्रि से, ठीक है। निषीद का अर्थ होता है मध्य रात्रि। और निशांत का मतलब क्या होता है? निशा का अंत, यानी कि रात का चौथा पहर। क्या होता है निशांत? निशा का अंत, ठीक है। रात के बाद जो अंत आता है, रात का जो चौथा पहर होता है वो आपका निशांत होता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं इसे, यस। तो ये आपका क्या है? निशा का अंत, रात का चौथा पहर, कहते हैं उसको निशांत। और निशाचर का मतलब होता है रात में विचरण करने वाला। और निशीत का मतलब होता है मध्य रात्रि। ध्यान रखेंगे। आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? आलस शब्द का तो आलस्य नहीं, आलसी, आलसी होगा, ठीक है। तो क्या है? आलस का क्या होगा? आलसी। आलसी होता है विशेषण। और आलस्य जो होता है वो क्या होता है? आलस का जो आलस शब्द है, देखिए आलस हमारा ये क्या है? विशेषण है, ठीक है। आलस शब्द का हमने विशेषण बताना है, तो वो होगा हमारा आलसी। वह बहुत आलसी है, ठीक है, तो विशेषण हो गया। अब मैंने बताना है कि इसका तत्सम क्या होगा आलस का। तो आलस का तत्सम होगा आलस्य, क्योंकि संस्कृत का है, ठीक है। आलस्य हो गया, ठीक है। और ये आलस्य क्या है? ये भाववाचक भी है, ठीक है। और शेष आलस सबसे कोई भी इसका अलस अलसी कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आलस का अगर आपसे पूछा जाए कि क्या है आपका विशेषण बताना है, तो आलसी है। और उसका तत्सम शब्द बताया जाए तो आपका आलस्य है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, तभी आराम से करवा रही हूँ मैं आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन पक्का आएगा। चर्चा शब्द से बना विशेषण है। चर्चा, चर्चाएं, चर्चाएं तो ऐसा कुछ नहीं होता। चर्चा, चर्या कुछ नहीं, चर्चित। तो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। कौन सा विशेषण नहीं पूछा है? देखिए पथरीला, नमकीन, बर्फीला और ये नमक। नमक, नमक आपका क्या है? विशेषण नहीं है, ये आपका विशेष्य है, ठीक है। क्योंकि नमकीन नमक होता है, नमकीन, ठीक है। जो नमकीन है यहाँ पर ये आपका विशेषण है। नमकीन क्या है? विशेषण है। अब इस विशेषण की जो विशेषता बताएगा तो वही तो वो होगा ना, विशेष्य होगा, इससे पहले ही आएगा, ठीक है। तो क्या है आपका? नमक। तो नमक इसमें क्या है? नमक आपका इसमें विशेष्य है, विशेष्य है, ध्यान रखिएगा। और बाकी जो पथरीला है, बर्फीला है, नमकीन है, ये आपके क्या है? विशेषण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विशेषण कौन सा है? शीतलता, बल, वृद्धि या नया, ठीक है। तो क्या है इसमें आपका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, चाहे वो आकार में हो, चाहे वो अवस्था में हो, रूप में हो, गुण में हो, स्वभाव में हो, स्थिति में हो, ये सारे जो शब्द होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि नया, पुराना, सुंदर, लंबी, लाडली, शीतलता, ये आपका चाहे शीतलता है, चाहे आपका बल है, चाहे आपकी वृद्धि, ये सारे भाव है हमारे, भाववाचक संज्ञा। शीतल मतलब ठंडा, बल मतलब किसी चीज़ को फोर्स करना, वृद्धि किसी चीज़ का बढ़ना, तो ये भाव है। लेकिन अगर ये पूछा आपसे नया पूछा गया है तो यहाँ पर है विशेषण। जैसे मान लीजिए ये आपकी क्या है? एक अवस्था बताई जा रही है, तो ये क्या है? आपका विशेषण है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट विशेषण पहचानना है। ऐतिहासिक, उपासना, आश्वासन या अपेक्षा। देखिए यहाँ पर जो ऐतिहासिक है वो आपका क्या है? आपका है विशेषण, ठीक है। देखते हैं विशेष्य से विशेषण किस तरह बनते हैं। इतिहास है, उससे बनेगा ऐतिहासिक। उपासना से बनेगा उपास्य। यहाँ अगर उपास्य होता तो हम ये हमारा राइट ऑप्शन होता, और हमारी इस वीडियो में उपासना शब्द एक बार आ चुका है, आश्वासन भी आ गया है। तो देखिए इतिहास से बनता है ऐतिहासिक, उपासना से बनता है उपास्य, आश्वासन से बनता है आश्वस्त, और अपेक्षा से बनता है अपेक्षित, अग्नि से बनता है आग्नेय, ठीक है। अग्नि से क्या बनता है? आग्नेय। और लक्षण से बनता है लाक्षणिक। लक्षण से क्या बनता है? विशेषण, लाक्षणिक, ध्यान रखेंगे। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, इसमें हमने पद बताना है। संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, तो ये विशेषण है।
किसी विशेषण शब्द को पहचाना है, मजहब, नैतिक, पीड़ा या अज्ञान। तो देखो जो नैतिक शब्द है ये किसी की विशेषता ही है तो विशेषण है, और जो नीति से बना है ये, ठीक है। वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई है, इसमें हमने पद बताना है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, प्रविशेषण है या सार्वनामिक है, तो ये विशेषण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं पूछा है विशेषण शब्द, कौन सा नहीं है, लजीला, लाडला, लापता या लांछन, ठीक है। तो ये तो क्या है, लांछन जो है आपका विशेषण शब्द नहीं है, बाकी ये सभी आपके क्या है, विशेषण है। लांछन जो है आपका विशेष्य है, लांछन क्या है आपका, विशेष्य है, ध्यान रखेंगे। इंद्रिय का आपने विशेषण शब्द बताना है, इंद्रिय, इंद्रिय, इंद्रिक, इंद्रिय या इंद्रिय, इंद्रिय ऐसे लिखते हैं, इंद्रिय, ये है आपका इंद्रिय का, डी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट, एक विशेषण जो है नहीं है, श्रव्य, सर्व, गर्व या भव्य। तो देखो श्रव्य भी आपका विशेषण है, सुनना, सर्व सबका हो गया, भव्य बहुत भव्य है। तो ये क्या है, जो आपका गर्व है ये आपका क्या है, आपका भाववाचक संज्ञा शब्द है, क्योंकि गर्व क्या है आपका विशेषण का पद जो है इससे क्या बनता है, गर्विला, तो गर्व आएगा, ठीक है। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, देखते हैं किसमें नहीं हुआ है भाई। वह लड़का विद्यार्थी है, इसमें हुआ है। वह परिश्रमी है, इसमें भी है। वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह विद्यार्थी है, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो लाइक ज़रूर कर दें। एक विशेषण शब्द नहीं है, देखते हैं। वरद, वरदायक, वर्णीय, वरदान, वरदान विशेष्य है, वरदान तो विशेष्य हो गया, वरद ये भी विशेषण है, वरदायक, वर्णीय, ठीक है। तो ये क्या है, आपके सब विशेषण हैं। एक विशेषण बताना है, लाघव, महतव, लघुता और महत, विशेषण बताना है। तो देखिए ये सारे आपके विशेष्य हैं, लाघव, महतव, लघुता, जबकि जो महत है, महत, महत हलंत है नीचे, तो क्या है, ये आपका विशेषण है। शब्द नहीं है, विशेषण शब्द नहीं है, बहुरूपिया, बातूनी, बादामी, बांका, तो ये सभी आपके क्या हैं, विशेषण के शब्द हैं, बादामी, बातूनी, बांका, और जो बहुरूपिया है ये विशेष्य पद है, ठीक है। नेक्स्ट, आपको बताना है पवित्रता का विशेषण कौन सा हो सकता है। पाक नहीं हो सकता, पवित्रात्मा नहीं हो सकता, पवित्रम, पवित्र, पवित्र, पवित्र का ही से बना है पवित्रता, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, उन्नति शब्द क्या दर्शाता है, विशेष्य है, प्रतिविशेषण है, क्रिया विशेषण है या विशेषण है। उन्नति ये शब्द आया भी है, राम जो है उन्नति पथ पर अग्रसर है, राम उन्नति पथ पर अग्रसर है, तो यहाँ पर क्या है आपका, उन्नति क्या है, विशेषण है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, मौसम आज बहुत सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है। देखिए मौसम आज कुछ जो है क्या है, सुहावना, तो ये विशेषता बताई जा रही है मौसम की, तो ये क्या है आपका विशेषण है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, सालों में है, प्रवासी है, लौटा है या पति है। देखिए प्रवासी ही होगा, उसकी पति की तो विशेषता वजह कि प्रवासी था, बहुत दिनों बाद आया तो प्रवासी, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। विशेषण बताना इसमें से भाई, अजय, अजित, अकर्म, अकर्म और अनुशंसा। तो देखिए जो आपका अजित है ये तो है विशेषण, और चाहे अजय है, चाहे आपका अकर्म है, चाहे आपका अनुशंसा, ये सभी क्या हैं, आपके विशेष्य है। ध्यान रखेंगे ये वर्ड्स। एक क्वेश्चन आप कर रहे हो तो आपको आज आप 50 क्वेश्चन कर रहे हो तो कितने वर्ड्स आपको नए पता लग रहे होंगे। तो वो एक मतलब कि एक ही है कि अगर ये कभी क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो आपको याद आ जाएगा कि नहीं ये नहीं है, ठीक है। तभी हम इन सबको करते हैं। विशेषण कौन सा नहीं है देखते हैं। आंतरिक है, आग्नेय भी है, अधिकारी भी विशेषण है, लेकिन अंतर कोई नहीं है, अंतर विशेषण शब्द नहीं है, ठीक है। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, हमने इसमें बताना है विशेषण कौन सा है, मौसम है, फूल है, बसंत है या पीले हैं। तो क्या लगता है आपको क्या होगा, तो पीले, ठीक है। कौन से फूल, मतलब कौन से फूल खिल रहे हैं, पीले फूल खिल रहे हैं भाई, उन्हीं की वजह से तो बसंत लग रहा है, तो विशेषता बताई जा रही है, तो पीले हैं,
ठीक है, पीले शब्द विशेषण है। मैंने अपना जो घर है मटमैले रंग का रंगवाया है, इसमें मटमैला शब्द कैसा है? विशेषण है। कौन से रंग का मटवाया है रंगवाया है, सॉरी, मटमैले का है। आगे, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है तो वो विशेष्य कहलाता है। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? आपका विशेष्य कहलाता है। अभी विशेष्य शब्द पढ़े हैं ना आपने इतने सारे, तो वही है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं भाई? विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। पहला है आपका सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है आपका गुणवाचक विशेषण, तीसरा है आपका संख्यावाचक और चौथा है आपका परिमाण। ज्यादा परिमाण बोधक से आते हैं। तो देखिए, सार्वनामिक विशेषण से भी आता है। सार्वनामिक विशेषण के भी 2 जो है आपके प्रकार होते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ध्यान रखेंगे, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट, गुणवाचक को पढ़ लेते हैं अब। दिल्ली में जो है आपकी ऊंची इमारतें हैं, इसमें से आपको बताना है कि गुणवाचक विशेषण कौन सा है। दिल्ली इमारतें ऊंची या उपयुक्त में से जो ऊंची है, ये गुणवत्ता दिखाई जा रही कि ऊंची शब्द जो है आपका गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, जिसमें आपके संज्ञा के गुण दिख रहे हो, दशा दिख रही हो, उसका स्वभाव दिख रहा हो, वो गुणवाचक विशेषण है। इसमें बताना कि नहीं है गुणवाचक विशेषण। बुरा, ये तो है गुणवाचक, गुण दिखाया जा रहा है भाई। मैला गुण है, मैला है वो। लाल गुण है। तीसरा नहीं है इसमें, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे करके देखेंगे गाइज, आपके बन जाएंगे क्वेश्चन। गुणवाचक विशेषण बताना है। लंबा आदमी इस घर का जो है मालिक है। लंबा आदमी इस घर का मालिक है। और तुमने मेरी नीली कमीज देखी है, ये मैंने आज ही पढ़े थे, सुबह सुबह करे हैं 5 बजे, कहीं और करे थे। तो तुमने मेरी नीली कमीज कहीं देखी है। लंबा आदमी इस घर का मालिक है और तुमने मेरी नीली कमीज कहीं देखी है और वह अच्छा लड़का है। इस साल जो है कम उपज हुई है और ये मकान बहुत बड़ा है। तो इसमें से हमने ना गुणवाचक बताना है। तो देखिए, गुण यहाँ पर किस किस का दिख रहा है? आदमी का गुण दिख रहा है कि वो लंबा है। कमीज का दिख रहा है गुण कि वो नीली है। ठीक है, लड़के का गुण दिख रहा है कि वो अच्छा है। इसका कौन सा भाई गुण है भाई? कि उपज का गुण। मकान नहीं, ये है गुण। ठीक है, तो ये क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, बी एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन अधिक बलवान है? गुणवाचक, सार्वनामिक है, परिमाण है, तो ये आपका क्या है? गुणवाचक है, क्योंकि उसके बारे में बलवान बताया जा रहा है कि वो अधिक बलवान है। उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना बहुत ज़्यादा कठिन है। तो देखिए, ये आपका क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध है, विशेषण पदबंध है, संज्ञा है या सर्वनाम? देखिए, विशेषण पदबंध है, उसकी विशेषता बताई जा रही है। उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना बहुत कठिन है। कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? देखते हैं। पतला, अर्थ, परिवार या परलोक? तो अर्थ नहीं है, पतला, ये आपकी गुणवाचक विशेषण है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, विशेषण की विशेषता विशेष्य है, तो अर्थ से आर्थिक, परिवार से पारिवारिक और परलोक से बनेगा परलौकिक। ठीक है, चलिए, कौन सा शब्द विशेषण है? मात्र, खर्च, निपट या चुपचाप? जो आपका निपट है ना, वो आपका विशेषण है। निपट आपका गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट, दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण शब्द क्या करना है? हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है। ठीक है, विद्यालय गुणवाचक बताना है हमने। देखो, तो इसका क्या है? आम तो नहीं होगा ना, वृक्ष भी नहीं है, विद्यालय भी, विशाल उसकी गुणवत्ता दिखाई जा रही है कि बहुत विशाल है। तो सी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, सफेद कमीज में कौन सा विशेषण है? सफेद कमीज, कमीज कैसी है? सफेद है, अभी बताई थी ना, नीली कमीज आई थी, तो गुणवाचक हो गया। आगे, कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा? कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा? कड़कड़ाती, तेज, ओजस्वी। भाषण तो ओजस्वी में दिया जाता ना, कड़कड़ाती क्या होती है? कोई वो बिजली थोड़ी हो रही है। तेज नहीं, तेज भाषण नहीं, तेजस्वी नो, ओजस्वी। सी ऑप्शन करेक्ट है। इनमें से कौन सा जो है आपका गुणवाचक विशेषण है? गरीब, सूखा, पीला सा, उपरोक्त सभी, ये सभी आपके गुणवाचक है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, चाय फीकी है, इसमें से फीकी किस प्रकार का विशेषण है?
परिमाण नहीं, सार्वनामिक भी नहीं, संख्या भी नहीं, तो गुणवाचक है। सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, इसमें आपको बताना है कि अच्छे कैसे हैं, तो अच्छे गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, मोहन एक शालीन लड़का है। शालीन शब्द क्या है, उसकी उसकी गुणवत्ता बताई जा रही है भाई मोहन की, तो ये गुणवाचक है। नेक्स्ट, श्रीदेवी के लिए सुवर मिला है, तो इसमें सु किस प्रकार का विशेषण है, तो गुणवत्ता है भाई, सु मतलब अच्छा, गुणवाचक है। संस्कृति का विशेषण क्या होगा, ये तो आपको पता ही होगा गाइस, तो 67 का जो आंसर आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। देखते हैं यहाँ तक वीडियो किसने देखी है, तो 67 का जो है आप बताएंगे कि विशेषण क्या होगा। सभी लिखेंगे, क्योंकि लिखने में भी आप हिंदी में लिखेंगे, क्योंकि लिखने में भी दिक्कत है, एक वर्तनी शुद्धि भी हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा। अतिरंजन, अतिरंजित होगा, रंजित होगा, अतिरंजनी होगा या अतिरंजित होगा, तो देखो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, अतिरंजन। एक बार लिख लेते हैं, आप भी जो है लिख लीजिए। अतिरंजन का क्या है, अतिरंजित। अतिरंजित, र के ऊपर बिंदी आएगी, देखो वर्तनी शुद्धि में भी आ सकता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, अतिरंजन क्या है, देखो ये आपका विशेष्य है, प्रत्यय जोड़ लिया तो विशेषण बन गया, और उपसर्ग प्रत्यय भी यही हो गया भाई। देखो अतिरंजन इत, अतिरंजित बन गया। अंकुर से इत, प्रत्यय पीछे लग गया, आपको पता है ना, उपसर्ग तो आगे आता है, ऊ आगे, प्रत्यय पीछे, इस तरह। ठीक है, तो अतिरंजन इत, अतिरंजित हो गया। अंकुर से इत पीछे जुड़ गया, प्रत्यय जुड़ गया, तो अंकुरित हो गया। तद्रा इल, तंद्रिल हो गया। आदरणीय, अनीय, आदरणीय हो गया। ठीक है, चलिए, रामायण सुंदर रचना है, इस वाक्य में हमने बताना है सुंदर किस प्रकार का विशेषण है, तो देखिए ये जो सुंदर है ना, ये गुण दिखा रहा है, तो गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट, कांटा का विशेषण कौन सा होगा। कांटा का, कांटा का कांट, कांट कुछ नहीं होता, कंटक, कंटकीर्ण। जो कांटा का विशेषण है गाइस, वो आपका होगा कंटीला। ए ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, तो वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, तो देखिए जो आपका जो है ये गुणवाचक है। ठीक है, इसमें जो पूज्य है, व्यक्ति पूज्य होते हैं, ये गुणवाचक है, गुणवाचक विशेषण। अध्यात्म शब्द का विशेषण कौन सा होगा। देखो अध्यात्म का बताना है, 72 का आंसर आपको पता लग गया है, आध्यात्मिक होता है, तो सभी इस वर्ड को जो है आप जो है कमेंट सेक्शन में सभी लिखेंगे। आध्यात्मिक कैसे लिखा जाता है, आध्यात्मिक सभी लिखेंगे हिंदी में ही, इंग्लिश में नहीं लिखना, तो ये ऐसे लिख दो, आध्यात्मिक, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय है, इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है। परिमाण है, सार्वनामिक है, संख्या है या गुणवाचक है, तो ये आपका क्या हो सकता है, तो ये गुणवत्ता ही दिखाई जा रही है ना, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। हमने बताना है गुणवाचक विशेषण के प्रकार, अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु, तो ये क्या है, ये सारे गुणबोधक हैं। ठीक है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, काल बोधक में आएगा नया, पुराना, ताजा, भूत। स्थान बोधक की कोई बात हो रही, ऊपरी, स्थय, दया, दाया। आकार क्योंकि गोल है, चौकोर है, सुडोल है, लंबा है। रंग की बात होगी तो सारे रंग आ जाएंगे। दशा की बात होगी कि दुबला है, पतला है, मोटा है, भारी है, कैसा है। गुणबोधक की भला है, भूरा, उसकी गुणवत्ता हो गई। दृष्टव्य बड़ा सा, पीला सा, छोटी सी, ये आते हैं, बड़ा सा, पीला सा, छोटी सी, ये वर्ड्स आते हैं। चीनी, मद्रासी, बिहारी, कैसे हैं ये। चीनी, मद्रासी, बिहारी में आपके लिए स्थान बोधक है। आकार बोधक है, नहीं है, अभी बताएं, आकार बोधक तो नहीं है। अवस्था बोधक है, कोई किसी चीज़ की अवस्था थोड़ी बताई जा रही है ये। दिशा, दिशा कैसी होती है भाई, राइट लेफ्ट वाली, वो वाली भी नहीं है, तो ये क्या है, स्थान है। चीनी, मद्रासी, बिहारी, ये स्थान बोधक विशेषण है। ठीक है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, अब बता दो आप भाई। नीली साड़ी में वही है, गुणवाचक ही है, 76 का सी। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, 7 जो होते हैं, कितने होते हैं, 7। गुणवाचक विशेषण के 7 भेद होते हैं, ध्यान रखने हैं आपने। एक है काल, एक है स्थान, एक है आकार, काल, स्थान, आकार, रंग, ठीक है, दशा, गुण हो गया,
और दृष्टव्यय हो गया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए कि गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, 7 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? समझदार का बताना है, वह बहुत समझदार है, तो वो गुणवत्ता बताई जा रही है, तो गुणवाचक विशेषण हो गया। नेक्स्ट, मोह शब्द कौन सा विशेषण है? मोह, तो मोह भी गुणवत्ता ही है, संख्या नहीं हो सकता, सार्वनामिक नहीं हो, परिमाण तो क्या ही होगा, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करके जाएंगे, आप सब्सक्राइब ज़्यादा होने चाहिए और आप शेयर मैक्सिमम करेंगे। गाइज 80 क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है पूछा गया है? ऐतिहासिक, प्रभावशाली, और ये भी गुणवाचक है, गुणवत्ता है, पाश्चात्य, बहुत लंबी रस्सी, ये कोई गुणवाचक नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, इसमें योग्य क्या है? योग्य किसी की गुणवत्ता है, तो योग्य गुणवत्ता है, तो ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, तो कुशाग्र क्या है? कुशाग्र जो उत्कर्ष की गुणवत्ता है, तो ये डी गुणवाचक हो गया। नेक्स्ट, आपका प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? तो जो प्राचीन शब्द है आपका गुणवाचक में आता है, तो डी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट, दृश्य बहुत ही मनोरम था, गुणवाचक है, संख्या है, परिमाण। देखिए मनोरम था, आप जो है ऑप्शन को भी देख लीजिए, तो गुणवाचक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीला, गीला है आपका, गीला कैसा है? ये आपका गुणवाचक विशेषण है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। देखिए जो आप कह रहे हैं कि बुक कौन सी है, तो ये आपकी वाईसिटी यूथ पब्लिकेशन की है, और ये इस यहाँ सारा आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। मुझसे कई जनों ने पूछा है, रेक्स स्टार PDF यहीं से किया था, आप देख लीजिएगा। छोटा निम्नलिखित में से किस प्रकार का विश्लेषण है? छोटा, छोटा क्या विशेषण बताना है, तो गुणवाचक है, तो डी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। शब्द जो ठंडा है, हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है? ठंडा शब्द, तो ये आपके आता है गुणवाचक में। ठीक है, गुणवाचक, यस, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, धुंधला शब्द में विशेषण क्या है? धुंधला भी गुणवाचक में है। नेक्स्ट, सरीखा शब्द में विशेषण है, गणना नहीं है, समुदाय, गुणवाचक ही है सरीखा। ये चांदी खोटी सी दिखती है, ये चांदी खोटी सी दिखती है, अभी अभी आया था ये वाला, खोटी सी चांदी, तो ये गुणवाचक है। ए ऑप्शन बिल्कुल हमारे इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, मीठा अमरूद में जो मीठा विशेषण है वो किस कोटि का है? तो देखिए गुणवत्ता बताई जा रही है अमरूद की, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 92, पर्वतीय कौन सा आपका विशेषण है? तो जो पर्वतीय आपका गुणवाचक विशेषण है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द जो है आपका विशेषण पूछा गया है? आगरा, आगरा कैसा है? तो संज्ञा है, कुछ, चमकीला, लिखना, तो देखो विशेषण क्या है? चमकीला है। बाकी आपके जो है आगरा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लिखना क्रिया हो जाती है, कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट, बनारसी कौन सा, आप बनारसी में कौन सा विशेषण है? बनारसी, तो एक बनारसी कैसा है? आपका गुणवाचक है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लंबाई में विशेषण बनेगा, लंबाई से विशेषण बनेगा, लंबाई से, तो लंबा। ठीक है, लंबाई से विशेषण क्या होगा? लंबा। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, 96 क्वेश्चन, एक वाक्य में गुणवाचक विशेषण नहीं है, जैसे दूध आपका ठंडा है, दूध मीठा भी नहीं है, मुझे गर्म दूध चाहिए, 1 गिलास दूध लाओ, तो ये सिंपल वाक्य है, बाकी सारे आपके क्या हैं? गुणवाचक हैं। नेक्स्ट, काला कपड़ा, काला आपका क्या है? गुणवाचक है। कौन सा शब्द विशेषण है? वही सीता, ये आपकी व्यक्तिवाचक है। हमारा सर्वनाम, रोना भाववाचक, नीला विशेषण, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, वाक्यों में वह चुनना जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, वह वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, मैंने 10 मन गेहूं खरीदा है, ऐसे आदमी लाखों में होते हैं। तो बता दीजिए क्या होगा इसका गुणवाचक का? आपको मैंने चारों बता दिए, तो 99 का भी आंसर आप सबने बताना है कि क्या होगा। एक बार फिर से देख लीजिए और बताना है किसमें यूज हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सतीश जो है चंचल बालक है, इसमें जो चंचल शब्द है क्या है? सतीश चंचल बालक है, तो क्या है इसमें? गुणवाचक विशेषण है, तो बी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। तो गाइस कैसे लगे आज का सेशन? उम्मीद है अच्छे लगे होंगे, और हमारे टॉप 100 क्वेश्चन जो है हो चुके हैं आपके विशेषण के, और कल इसी तरह जो है मैं सेशन लूंगी, उसमें मैं आपको 100 क्वेश्चन और करवाऊंगी। इस तरह आपका विशेषण जो टॉपिक है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसा लगा सेशन? अच्छा लगा? सभी लाइक ज़रूर करके जाएं, जितने भी देखते हैं शेयर मैक्सिमम करें,
ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब का आप रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ में मैं आपको बता दूं कि हरियाणा जीके की भी सीरीज़ चली हुई है, इसकी अलग से प्लेलिस्ट है। और साथ में मैं आपको हिस्ट्री की जो क्लासेस है प्रोवाइड कर रही हूँ बी और एमए के विद्यार्थियों के लिए। साथ में आपकी जो है ये सीरीज़ भी चल रही है हिंदी की, इसकी भी जो है अलग से प्लेलिस्ट है। तो डोंट बी फॉरगेट टू लाइक। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।